होमवर्क करो, टीवी बंद करो, खाना खा लिया तो सो जाओ। कितना शोर मचाते हो तुम, कितनी जबान लड़ाते हो तुम। घर से बाहर मत जाओ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। पॉकेट मनी बस। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो। लड़कों के संग मत खेलो। कमरे की हालत क्या हो रही है? सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो। लड़कों के संग मत खेलो। अब हमारी बारी आई, अब हमारी बारी। आप भी बोले, हम भी बोले, बातों के ये तीर। तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। खुल्ला खुल्ला बात करें सब, बातों के ये तीर। तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। काश जिंदगी भी एक कहानी की तरह होती। एक सुंदर सा घर, मम्मी और पापा और बच्चे, और सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठे हंसी खुशी रहते हो। लेकिन हकीकत शायद कहानी नहीं है। हमारे पास ऐसे भी घर है जिनके घरों में या तो सिर्फ मम्मी होती है या तो सिर्फ पापा होते हैं। और ऐसी अवस्था में, ऐसे सिचुएशन में बच्चे किस तरीके से अपना व्यवहार मम्मी के साथ या पापा के साथ करते हैं, उनके रिश्ते के अंदर क्या फ़र्क आता है और उनकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, ये सारी बातें जानने के लिए और समझने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्टूडियो में, तीर कमान के प्रोग्राम में सिंगल पेरेंट। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो मम्मी और या तो पापा उनके साथ नहीं रहते? मेरे पापा घर में नहीं रहते हैं। मुझे इससे बहुत वो होता है क्योंकि मैं घर में बहुत अकेला फील करती हूँ, क्योंकि जैसे मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट है, मैं उन्हें अकेले नहीं कर पाती हूँ। पापा कभी शिप में रहते हैं, तो कभी दिल्ली, तो कभी सूरत में रहते हैं, और मैं अकेले घर में रहती हूँ, इसलिए। आई सी। तो आपके पापा बाहर काम करते हैं? 2 या 3 दिन हफ्ते में, महीने में रहते हैं घर में। ओके। और किसी के पापा? यस। मेरे डैडी शिप पे काम करते हैं। हाँ। और वो कुछ 6 महीने के लिए शिप पे रहते हैं, 2 महीने घर पे आते हैं। और फिर तो कोई टाइम मुझे बहुत अच्छा बुरा लगता है। मेरे ओपन डे पे जब मैं अपने पेपर देखने जाता हूँ तो मेरे डैडी, मम्मी, सब लोग आते हैं। फाइन। जमशेद, आई एम कमिंग टू यू। पहले मुझे ये जानना है कि और कितने के पापा यहाँ पर है जो बाहर गांव रहते हैं? सकूर? डैडी शिप पे है। डैडी शिप पे? आई फील अलोन। I'll come to that. Okay. फहद? मेरे डैडी जब दोहा कतर में रहते हैं, जब आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि डैडी आए, चलो अब खुशी रहेगी, अब घर अकेले यहाँ नहीं रहेगा। कितने दिन के लिए आते हैं? वो 1-2 महीने के लिए आते हैं सिर्फ। साल भर में 1-2 महीने के लिए आते हैं। ओके। यस। माय डैडी इज इन सऊदी अरेबिया। वो कभी सिर्फ मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए आते हैं और 8 मंथ्स ही स्टेज देयर ओनली, क्योंकि उन लोगों को बहुत मेरे को बहुत लोनली फील होता है। और डैडी जब आते हैं तभी अच्छा लगता है कि आज हम लोग फिरने को जाएंगे, डैडी इतने गेम लाए, तो अच्छा रहता है। गुड गुड गुड। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पापा बाहर काम करते हैं, मतलब कि उनको या तो नौकरी करनी पड़ती होंगी या तो उनका बिजनेस बाहर होगा, राइट? और आप कहते हो कि आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप मुझे डिटेल में आप बताएंगे कि आपको क्या महसूस होता है अगर पापा बाहर रहते हैं? तो कोई टाइम मेरे डैडी के बर्थडे में मेरे डैडी नहीं प्रेजेंट होते, वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कहते हो कि स्कूल में पापा साथ में नहीं होते हैं, तो क्या होता है उस वक्त? उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सब लोग के डैडी मम्मी ऐसे उनके साथ बैठ सकते हैं और उसके पेपर्स, लेकिन वो उस वक्त सिर्फ मेरी मम्मी मेरे साथ मौजूद होती है। अच्छा, तो आपको अच्छा नहीं लगता कि आप ही के पापा आपके साथ नहीं है, और किसके पापा साथ में नहीं होते? यस फहद। जब हमारा पेरेंट्स डे होता है ना, तभी मेरी मम्मी साथ में आती है। जब कोई डांस करता हूँ मैं, तो मैं अकेले अंदर फील होता है कि मेरे डैडी होते तो मुझे भी खुश देखते कि ऐसे मेरी मम्मी अगर खुश देखती है तो डैडी को भी खुश देखना चाहिए ना। यस। जब मेरा कॉन्सर्ट होता है और अलग सब लोग के मम्मी और डैडी और उनके भाई बहन आते हैं, तभी मेरे को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि मेरे डैडी नहीं आ सकते, मेरे डैडी फोटोग्राफ में खींच नहीं ले सकते हैं। और सब लोग के डैडी आके उन लोग को अच्छा बोलते हैं कि क्या आपका। कितने वक्त से आपके डैडी आपके साथ नहीं है? पिछले कितने सालों से? जब
से मैं पैदा हुआ। जब से आप पैदा हुए हो? आप अरे मेरे डैडी जब से मैं पैदा जब से पैदा हुए हो? फहद? जब से मैं पैदा हुआ। ओह, आपका? When I was 5 years old. 5 years old. जब मैं 1 साल का था। सॉरी? 1 साल का था। 1 साल का था तब से। हाउ वुड यू लाइक टू रिएक्ट? जॉब के लिए तो जाना ही पड़ता है किसी न किसी को, ओके तो इट कैन नॉट बी हेल्प्ड ओके एंड आई नो दैट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। जब बड़े होंगे तभी वो लोग समझ में आ सकेंगे। और कोई कुछ कहना चाहेगा जहाँ तक अपने मम्मी और पापा का सवाल है? यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनकी या तो मम्मी नहीं है या तो पापा नहीं है इस दुनिया में। कौन है वो? मीनल, आप? ओके, आपकी? मेरी मम्मी नहीं है। अच्छा, आपकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरी मम्मी भी नहीं है और मेरे पापा भी यूएस है। अच्छा, पापा भी यूएसए में है, Yeah. तो आप अकेले रहते हो यहाँ पर? किसके साथ? मैं मेरी ग्रैंड माँ के साथ रहती हूँ। ओह, ग्रैंड मदर के साथ। तो फिर दोनों नहीं है, तो ग्रैंड माँ तो कुछ शी इज़ ओल्ड, Okay. वो तो कुछ संभाल नहीं सकती। और मेरी बड़ी बहन है, वो 12th में है। हाँ, सो शी इज़ हर बार वो स्टडीज़ में होती है कि साइंस लाइन है, स्टडीज़ तो ज़रूरी है। हाँ। मेरी छोटी बहन वो काम कर नहीं सकती, वो अभी बहुत छोटी है। और बीच में मैं ही हूँ जो पूरे घर की लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों आपके पापा यूएसए में रहते? अभी वो रिसेंटली गए हैं यूएसए में, बिकॉज इधर तो सब होंगे तो बोलेंगे हाँ यू सेकेंड मैरिज कर लो आप, ऐसा होगा ये होगा, लड़की लोग को कौन देखेगा ये वो, आप सेकेंड मैरिज कर लो। हाँ, तो हम लोग ने ही पापा को भेजा यूएसए आई सी। कि आप जाओ उधर रो 1-2 बरस और फिर सब टेंशन सब इधर आएंगे तो पापा को मम्मी की याद आएगी। तो हम लोग ने पापा को भेजा। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा अकेले नहीं हो गए? मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं? अब करने का क्या उसमें, अब फिर पापा तो इधर आएंगे, पापा रोएंगे, हम लोग भी रोएंगे, सब रोएंगे। कबूल तो कर लिया कि पापा के लिए जरूरी है कि वो यूएसए चले जाए, जो कारण बताया आपने उसके लिए, लेकिन फिर भी आपको दुख तो होता होगा? कभी भी मम्मी पापा दोनों को मिस करते हैं। कुछ जो हो वो ग्रैनी को तो नहीं बोल सकते सब। क्यों नहीं बोल सकते? कि जो मम्मी को बोल सकते, पापा के बिना अभी भी रहा जा सकता है। पर मम्मी को जो सीक्रेटली जो बात करनी है वो मम्मी को नहीं पापा को नहीं बोल सकते, और ग्रैनी को भी नहीं। एक बार पापा ना हो तो चल जाए, पर मम्मी के बगैर ना चले, तो ये क्यों? What they want is they will get it from mother only, mostly because 24 hours mother is with them. Okay. Father is not with her. आप लोग कबूल करते हो कि पापा जो रोल प्ले करते बराबर से करते हैं और उनको ज्यादा आपसे करीब आना जरूरी नहीं है? यू डोंट नीड फादर, जैसे मदर आपको चाहिए? पापा लेकिन टेलीफोन या चिट्ठी तो लिखनी चाहिए कभी बाहर जाए तो। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ टेलीफोन या चिट्ठी, उससे आप खुश हो जाएंगे? हाँ, फिर थोड़ा तो मिल सकते हैं ना, क्योंकि हम लिखते हैं और कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो बहुत अपसेट हो जाते हैं। तीर कमान तीर कमान तीर कमान तीर कमान। आइडियली स्पीकिंग आपको भी नहीं चाहिए कि फादर भी आपसे इतने ही क्लोज हो और आपका इतना ही ख्याल रखे और आप उनको भी उतना ही मिस करो? आपको नहीं चाहिए ऐसा? मुझे ये लगता है कि दोनों हम लोग के साथ रहना चाहिए। दोनों रहना चाहिए। और किसी को क्या लगता है? दोनों रहना चाहिए। दोनों रहना चाहिए। हाँ, यस। अगर दोनों साथ में रहेंगे पापा और मम्मी तो बच्चों को भी अच्छा रहेगा। अगर एक अलग रहेगा तो एक अलग रहेगा तो दोनों को अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक को दुख होगा कि मैं इसके साथ क्यों नहीं हूँ, इसके साथ क्यों नहीं हूँ, कि हम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते। इसलिए दोनों साथ में रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मारिया, आपके केस में व्हाट इज द सिचुएशन? My father's expired and I feel my mother's the closest friend I have. I see, okay. When did your father expire? कब वो गुजर गए? When I was 2.5. 2.5, और तब से आप मम्मी के साथ ही रहते हो? I see. पापा 8 महीने 10 महीने आपके साथ नहीं होते हैं, तो फिर उस वक्त आप क्या करते हो? कभी मुझे कैंप में जाना था तो मम्मी बहुत मना कर रही थी, नहीं अकेले हैं, पापा भी नहीं है, कैंप में नहीं जाना था। मुझे जबलपुर जाना था कैंप के लिए, तो मम्मी ने बहुत मना किया। तो फिर पापा का फ़ोन आया, मैंने बोला पापा प्लीज़ मम्मी को बोला जाने के लिए, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही है। तो पापा ने बोला, मम्मी को बुला के बोला कि जाने दो, कुछ नहीं होगा, तो मम्मी ने अलाउ कर दिया फिर जाने। तो टेलीफोन पर आपने परमिशन ले ली। वेरी गुड, वेरी गुड। यस
फहद? कभी कभी हम लोग दोस्तों को फ़ोन करना रहता है ना, तो कभी कभी क्या है ना, ज़्यादातर फ़ोन पे बात करते हैं। तो मम्मी बोलती है अभी है ना तुम कभी भी ज़्यादातर फ़ोन पे बात नहीं करना। तो हम लोग है ना डैडी से पूछकर बोलना पड़ता है, डैडी डैडी मम्मी को बोल दो ना कि हमको ज़रा ज़्यादा फ़ोन पे बात करने बोले। तब डैडी बोलते हैं अच्छा तुम ज़्यादा बात कर लो, मैं मम्मी को समझा। मुझे तो क्या लग रहा है पता है आपकी बात सुनने के बाद, कि क्योंकि पापा आपके साथ नहीं है आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि दूर बैठे हैं पापा, आप जो भी कहते हो पापा को, पापा मम्मी को कहती है और आपको मिल जाता है। तो मुझे तो लगता है आपको खुशी मिल रही है कि पापा भले दूर है, इतनी सारी गिफ्ट्स फायदे मिलते हैं। ये बात सही है? आपको ज्यादा मजा आती है? नहीं। मुझे आप लोग बताइए कि अगर आपके हस्बैंड अगर वो घर में नहीं होते हैं तो आप पर कैसी कैसी परेशानियां आती है और आप किस तरीके से उसका हल निकालते हो घर में? जहाँ तक हो सके सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की ड्यूटीज निभाते हैं, घर की करते हैं, बाहर की करते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? Where do you really miss them? इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन अराइजेस, देन बहुत तकलीफ हो जाती है। अच्छा, तब तकलीफ ज्यादा हो जाती है क्योंकि दे आर ग्रोइंग अप। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं तो रात को मिडनाइट किधर जा सकते हैं अकेले। लेकिन मेरा सवाल कुछ और थोड़ा डीपर है कि जहाँ तक इनके बड़े होने का सवाल है, इनके ग्रोथ प्रोसेस का सवाल है, क्योंकि एक फैक्टर मिसिंग है और एंड डेफिनेटली फादर का एक रोल है ही उनके डेवलपमेंट में। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ तक उनके फीलिंग्स का सवाल है, उनकी सिक्योरिटी का सवाल है, उनकी हैप्पीनेस का सवाल है, उस पर क्या असर होता होगा? आर दे फीलिंग लोनली? आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? मैं कभी इतना डिफरेंस नहीं आने देती। जहाँ तक हो सके, जैसे पिकनिक्स पे जाना है, पर लंच पे जाना है, बाहर जाना है, घूमने जाना है, वो सब मैं इनको ले जाती हूँ। पर कभी ओवरनाइट पिकनिक्स हो और ऐसे कोई फंक्शंस हो कि जहाँ पेरेंट्स हो, फुल फैमिली जा रही हो, शायद वहाँ हम नहीं जा पाए। तो आपको लगता है कि और फिर वहाँ वो मिस आउट करते हैं। आप कभी देर से आना है, रात को तो नहीं आ पाते हैं। मम्मी के घर पे जाने का हमें, तो वहाँ से देर से नहीं आ सकते हैं। 7 बजे का मतलब कर्फ्यू टाइम रहता है। 7 बज गए, बाई 8 o'clock I have to reach home. So that time I really miss him. That if your father would be, so 11 बजे तक भी हम रह पाते हैं और जा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जहाँ तक उनकी इमोशनल नीड्स का सवाल है, उनके दिल की, तो आपको क्या लगता है वो कमी रह जाती है या आप किस तरह से वो दे देते हो उनको? नहीं, I fulfill all this things. You think you fulfill? नहीं, we sit down. बहुत मुश्किल है फुलफिल करना। बहुत मुश्किल है। फादर ही फुलफिल कर सकता है। बिल्कुल। A mother cannot take that place. Like what? Like what is it that you give which they can't give? It's emotional, it's intellectual, it is something. I mean it's difficult to explain, पर वो इंटरेक्शन कुछ डिफरेंट है। फादर एंड चाइल्ड। आप समझ रहे हो क्या बात कर रहे हैं हम? आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप डेफिनेटली मिस करेंगे। मम्मी कितना भी आपको दे दे, लेकिन पापा नहीं है तो वो कमी रहेंगी ही आप में। शायद आप ज्यादा लोनली फील करते होंगे, शायद आप दूसरे फ्रेंड्स को देखने के बाद आपको लगता होगा कि कितना सुखी है वो, हाउ हैप्पी ही इज कि उसके मम्मी और पापा दोनों है, मैं नहीं हूँ, और आप फिर अकेले फील करते होंगे, जेलस फील करते होंगे। डू यू फील जेलस? यू फील जेलस? व्हेन डू यू फील जेलस? जब कभी कोई पार्टी में जाते हैं तो उनके डैडी, किसी का बर्थडे पे जाते हैं तो उनके डैडी सब बुलाते हैं और केक और सब, और मेरे बर्थडे पर सिर्फ मम्मी होती है। तब आप जेलस फील करते हो? सारिका? मेरे बर्थडे जब होता है तो मेरी सारी फ्रेंड्स आती हैं, बस मम्मी घर पे होती हैं, तो सारी फ्रेंड्स पूछती हैं डैडी कहाँ है, डैडी कहाँ है, तो बहुत अजीब सा लगता है बताने में, इसलिए अच्छा नहीं लगता। फिर क्या जवाब देते हो आप? नहीं, मैं उनसे बोलती हूँ तुम्हें नहीं पता तो क्यों पूछते हो कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो आप रिएक्ट करते हो, आप थोड़े गुस्से भी हो जाते होंगे। हाँ, और वो अच्छी बात नहीं होती होंगी। हाँ, आपका मूड खराब हो जाता होगा, ऐसा होता है? हाँ, मेरे 2-3 साल से मैं अपना बर्थडे ठीक से नहीं सेलिब्रेट कर सकता हूँ। एक बार तो मैं सिक हो गया ऐसा, और कोई टाइम डैडी भी नहीं होता है, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप में से यहाँ कौन है जिनके पास डैडी है और मम्मी नहीं है? मिनल, ओके। तो आपका क्या कहना है? आपके प्रॉब्लम्स इनके प्रॉब्लम से अलग है या एक है? डिफरेंट एज इट इज। किस तरीके से? कोई पापा हो सकते हैं, इनके सब लोग के पापा मम्मी सब है, मेरे मम्मी भी नहीं है और मेरे पापा भी स्टेट्स दूर में है। ओके। तो कोई भी नहीं है मेरे साथ, मेरी ग्रैनी ही है सिर्फ। तो भी इन लोग की मम्मी बोलती है हाँ चलो पापा को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे
कि हाँ ये लाओ वो लाओ उधर से। पर इधर तो मैं मम्मी को भी नहीं बोल सकती और पापा के फ़ोन आता है पर पापा को भी नहीं बोल सकती कि पापा बोलेंगे ये लोग क्या। एक तो पापा टेंशन में होते हैं हर बार कि वो होती तो ऐसा नहीं होता, कि कुछ भी वो होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। उनसे मांग लेते बच्चे कि ऐसा, तो भी हम लोग मम्मी को भी तो नहीं बोल सकते, मम्मी तो है ही नहीं। पापा को भी फ़ोन पे नहीं बोल सकते कि पापा इस बड़ी बहन ने ऐसा किया आज, बड़ी बहन ने वैसा। उन पापा को भी उधर टेंशन होगा, इसलिए पापा को कुछ नहीं बोल सकते, सब कुछ सहना पड़ता है। तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। मैं जैसे बड़ी होगी, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं ऐसा तो नहीं रखूंगी कि हाँ पापा दूर रहे और आप मैं नहीं चाहेंगे, ऐसे आप नहीं चाहूंगी। नमिता, आपकी कोई फ्रेंड है जिसके शायद मम्मी या पापा नहीं है? यस। कौन है वो? वो मेरी स्कूल में पढ़ती थी। ओके। और अब उसने 4 साल से स्कूल छोड़ दी है। ओके। और उसकी मम्मी थी या पापा थे? उसकी मम्मी थी। ओके, पापा नहीं थे। ओके, और आप क्या कहना चाहते हो उनके बारे में? She was feeling very lonely. How did you make out? कभी भी स्कूल में वो मेरे साथ इतनी, जब मेरी सब फ्रेंड्स एकदम हंसी से बातें करती थी तब वो इतनी हंसी से बातें नहीं करती थी। कुछ लोगों के यहाँ पर पापा बाहर रहते हैं, राइट? तो ओकेजनली आते होंगे, साल में 1 बार या 2 बार। तो जब वो आते हैं तो घर में माहौल कैसे होता है? जब भी आते हैं डैडी ऐसा तो है ना, बहुत खुशी रहती है, घर में भी बहुत रौनक रहती है। जब जाते हैं ना तो मम्मी को भी बहुत दुखी होती है, क्यों चले गए, क्यों नहीं, हर वक्त रहते क्यों नहीं है। मेरे डैडी भी आता है, हम लोग को बहुत खुशी होती है। सब लोग फोन के फोन, हेलो हेलो हेलो। तो हम लोग जब मेरे डैडी घर में आते मुझे भी शौक हो जाता। अभी ये बार जब मेरे डैडी आए तो उन लोग ने मुझे बोला भी नहीं, मैं स्कूल से आया और एक चार्ट रखा था वेलकम होम, तो मैंने बोला कोई कौन आया है, कौन? उन लोग ने बोला सांता क्लॉज। तो मैंने बोला नहीं आ सकता है क्योंकि वो टाइम तो अक्टूबर था। मैंने बोला इतना जल्दी कैसा, और दिसंबर में तो है। तो मैंने देखा किसी का बैग रखा था, तो मैंने बोला डैडी होगा, लेकिन मिला ही नहीं। तो मैंने देखा तो मेरे डैडी टॉयलेट में छुपे थे। गया तो मुझे So your daddy was Santa Claus, हाँ? Okay. तो सबके घर में खुशी आ जाती है? यस। जब मेरे डैडी घर आते हैं तो घर में पूरी खुशी फैल जाती है, सब लोग खुश हो जाते हैं। Okay, good. What do you have to say? आदमी मजबूरी से जाता है, ऐसे तो कोई खुशी तो अपना घर छोड़ के, बच्चे बीवी घर छोड़ के तो कोई जाता नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अंकल बताते हैं कि मजबूरी है इसलिए हमको जाना पड़ता है। आप सब लोग ये बात कबूल करते हैं कि मजबूरी है इसलिए जाते हैं कि पापा को जाना है इसलिए जाते हैं? क्या वो मजबूरी है क्योंकि आप कबूल करते हो? क्योंकि काम होता है ना। अच्छा। घर खर्च कैसा चलेगा फिर लेकिन पापा यहाँ पर भी काम कर सकते हैं आपके साथ रहकर भी। यहाँ इतना पैसा नहीं मिलता जितना वहाँ मिलता है, क्योंकि वहाँ सब ये सब लोग से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और यहाँ बहुत बुरी तरह से करते हैं। साल में 6,000 2,000 वो इतना काफी नहीं है। अच्छा। बिल का, टेलीफोन बिल का, वाटर सप्लाई का, वो सब इतना काफी नहीं होता है। वो इतना तो डैडी को जाना जरूरी होता है। आप भी बड़े होंगे तो जाएंगे? जी हाँ जी। तो आप भी अपने बच्चों को छोड़ देंगे? नहीं। What do you think? आपको लगता है कि जहाँ तक पैसे का सवाल है, the main reason is कि आपको आमदनी बढ़ानी है, and is it worth कि आप अपने बच्चों को छोड़ दो, स्पेशली उनके प्राइम टाइम पर? नहीं, if you weigh the two, हाँ. you have to balance the two. Okay. मजबूरी है इसलिए आदमी जाता है. Okay. But you definitely miss out on the growing years of the child, and you want to see your child grow in front of your eyes. वो मिस होता है, पर आपको कभी ये महसूस होता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए? कभी होता है, जरूर होता है। जरूर। मुझे ये बताओ, थोड़ी देर पहले आपने ये जिक्र किया था कि सोसाइटी, समाज ये कह रहा था आपके डैडी को कि आपको दूसरी शादी करना जरूरी है, तो आप लोगों ने क्यों रोका? See, we didn't told him no. पापा ने क्या बोला कि अभी नहीं करनी है,
अभी 1 साल रहने दीजिए। अभी पापा अभी फ़ोन कॉल्स आते हैं हमारे घर पे दैट यू आर रेडी टू मेक हर एज अ मम्मी। सो फर्स्ट दे वर नॉट टेलिंग दैट या नाउ पापा इज गॉन, अब पापा गए अमेरिका। तो हम लोग को सब पूछते हैं कि हाँ आपको ये मम्मी चलेगी कि नहीं, ये चलेगी कि नहीं। तो जब पापा थे तब कोई नहीं आया। So relatives are asking you कि ये मम्मी चलेंगी या नहीं? Yeah, that you are ready to keep her as mom. But जब पापा थे तब कोई नहीं आया था पूछने के लिए। तो आपको कैसे लगेगा? Will you accept her as your mother? Yeah, because see, when we three are going, who's going to take care of my daddy? No one is going to take nor my sister, nor I am going to take care of her. जब आपकी शादी हो जाएगी तब? Yeah. So somebody must be there ना। कोई तो होना चाहिए पापा को, तो हम लोग तो हाँ बोलेंगे। एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा सोच कर मुझे उस पर बताना कि क्योंकि आपके मम्मी या पापा और ज़्यादातर यहाँ पर लोगों के पापा बाहर काम करते हैं, तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है आम बच्चों के सामने? जैसे घर का कोई काम होता है, सब्जी लेके आनी है या फिर कुछ भी, तो मेनली मैं ही जाती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, वो दोनों बहुत पढ़ाई करती हैं। अभी मेरा भाई छोटा है तो मैं ही जाती हूँ बाहर मस्जिद में। अच्छा, तो वो काम आपका बढ़ जाता है? हाँ, वो मैं ही करती हूँ, कोई नहीं तो पापा किए होते? पापा होते तो पापा ही करता है। यस गौरव? जब मेरे पापा बाहर जाते हैं और मम्मी को किधर बाहर जाना है तो मेरे को लेते हैं, क्योंकि शी फील्स लोनली देन, इसलिए। So you are grown up enough to accompany your mother? Yeah. Good. अच्छा, मुझे एक और बात बताओ कि मम्मी का जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस है आपके लिए, दूसरे बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनके? मेरी मम्मी को ऐसा नहीं फील होगा, नहीं तू काम मत कर, बैठ सिर्फ पढ़ाई कर। मेरी मम्मी ऐसी भी नहीं बोलती है, मेरी मम्मी दोनों चीज बोलती है, तू खेल और तू पढ़ाई भी कर। ऐसी, ओके। तो नॉर्मली ट्रीट करती है आपको? मदर से थोड़ा बढ़ जाता है बच्चों की तरफ। अच्छा, बिकॉज देन यू नो आई एक्सपेक्ट माय सन, आई टेल हिम अच्छा बेटे जरा इलेक्ट्रिशियन को लेके आ जाओ, जरा ये कर दो मुझे, अच्छा थोड़ा जरा मुझे मेरे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो। And I think they are getting much more exposed faster to things, you see. ये अभी मेरे पापा नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी मुझ पर मतलब डिपेंड करती है कि मैं पढ़कर आगे कुछ बनूं। बिल्कुल। पापा कहाँ पर है? मेरे डैडी एक्सपायर है। अच्छा, डैडी एक्सपायर हो गए, तो इसलिए मम्मी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत आगे निकलो। तो आपको उसमें कोई तकलीफ होती है? नहीं। सलोनी? जब मम्मी बीमार होती है और पापा बाहर होते हैं तो हम पापा को फ़ोन करते हैं कि मम्मी ठीक नहीं, तो पापा बोलते हैं हम दूसरे दिन आ जाएंगे। फिर थोड़ा काम अपने आप करते, ब्रेड को लेके सैंडविच बना के अपने आप खाते हैं और फिर प्लेट अपने आप धोते हैं। गुड। आप सब खुद करते हो? वेरी गुड, एक्सीलेंट। मम्मी तो खुश हो जाती होंगी आप पर? ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि एक पेरेंट घर में नहीं है, आपका रिश्ता ज्यादा करीब होता है अपने बच्चों के साथ? मुझे लगता है ज्यादा करीब हो जाता है। आपको लगता है क्वालिटेटिवली इट्स फार ग्रेटर? ज्यादा करीब हो जाता है। अच्छा। आपको लगता है कि क्योंकि पापा नहीं है और सिर्फ मम्मी है तो आपका रिश्ता बहुत करीब है मम्मी से? ऐसी फीलिंग आती है? यस। जैसा आंटी टोल्ड दैट इफ पापा नहीं है तो मम्मी उसको उसके बच्चे को बढ़ावा देती है, उसके साथ ज़्यादातर रहती है। पर जिसके मैं आंटी को पूछना चाहता हूँ, जिसके मम्मी भी नहीं हो पापा भी नहीं हो, वो क्या करे? Exactly. Since you say कि you are living with your grandmother, maybe to a certain extent she could answer you. बहुत शुक्रिया सभी बच्चों का और मम्मी और पापा का भी। जैसे हमने सुना वो सारी बातें जो शायद आम तौर पर हम ऊपर नहीं लाते, दिल से बाहर नहीं निकालते, लेकिन तीर कमान जिसका मकसद ही यही है कि दिल में छुपी हुई दबी हुई बातें इस मंच पर बाहर आए, ताकि इन बातों को लेकर आप भी अपने घरों में एक रिश्ता कायम कर सको, एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर सको। और अगर ये हो रहा है तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। इन्होंने बहुत गहराई से अपने दिल की बातें कही है और हमने ये भी जाना कि सिंगल पेरेंट होना कोई गलत बात नहीं है, उसमें भी बहुत से फ़ायदे हैं। आप सभी को एसएल वर्ल्ड की तरफ से एक पास एसएल वर्ल्ड में जाने के लिए आपके साथ एक एडल्ट साथ दे सकेगा, और क्योंकि सिंगल पेरेंट है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसे सिलेक्ट करे। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड। कॉम्प्लेक्सेस के पीछे, भावनाओं के पीछे अक्सर कोई लॉजिक नहीं होती, पर कमी होती है कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की। तीर कमान इसी कमी को दूर करने का, नजदीकी बढ़ाने का एक जरिया है। अगले हफ्ते एक और मुद्दा, क्या सांवले बच्चे या काले बच्चे इंफीरियर महसूस करते हैं? क्या गोरा रंग बेहतर है?
जाने अगले हफ्ते। होमवर्क करो, टीवी बंद करो, खाना खा लिया तो सो जाओ। कितना शोर मचाते हो तुम, कितनी जबान लड़ाते हो तुम, घर से बाहर मत जाओ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। पॉकेट मनी बस। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो। लड़कों के संग मत खेलो। कमरे की हालत क्या हो रही है? सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है।